संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनो, हिरण होता है, कई बार रेगिस्तान के साथ लगता जंगल होता है, वो निकल लेता प्यासा। रेत का कण दिखता दूर, रोशनी है सूर्य की चमकता है, ऐसे लगता है मेरे को कि पानी है। रेत के कण चमकते हैं पानी जैसे लगते ही, वो भागता है। 100 मीटर गया, वहाँ जल नहीं पाया, फिर आगे चमकता है, फिर भागता है। अंदर जो थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ था शरीर में वो भी खर्च हो जाता है, निढाल होके वहीं पड़ जाता है, मर जाता है। इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। पानी नहीं मिलेगा। भूखा होए तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया। बनिए की दुकान नहीं मिलेगी, होटल नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, भूख तो होगी, फिर तेरे पास तो भोजन चल के नहीं आना। 84 के जीवों को देख लो क्या हाल होता उनका। कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमानिया। काल के हाथ में कमान है जीवात्मा तेरी। किस भूल में बैठी है, किसका ऊंचा पद, किसका धनवान आज, किसकी जवानी है, ये ढल जाएगी, छोड़ देंगे। यम के दूत निकाल लेंगे इसको। बहुत प्रताड़ित करते हैं, कितना दुख देते हैं जो भक्ति नहीं करती आत्मा। सुन लो ध्यान से, संतों ने फैसले कर रखे हैं। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजो भाई कहती हैं, जो जीव आत्माएं भक्ति नहीं करती उनका हाल क्या होगा, ये बयान कर रही हैं। बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। 1000 बिच्छू एक साथ मिलके काटेंगे, कितना दर्द होता है।
मनुष्य को एक बिच्छू काटता है, एक बिच्छू के काटने पे बहुत दर्द होता है मनुष्य को, तिल मिलाता है, दवाई खाता है। एक बिच्छू काटने पे 1000 बिच्छू काटेंगे, जोड़ के जो दर्द होगा, जोड़ के जो दर्द होगा, इतना दर्द होगा। बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक साथ 1000 बिच्छू काटें, जोड़ के जितना दर्द हो इतना दर्द होगा। विचार करके देखो, क्या बहन सहजो भाई झूठ बोलेंगी भाई? क्या डराएंगी हमें? नहीं, वो चेता रही है। कानून का जानकार कानून की चेतावनी देता है, ये काम मत करो, अपराध है, सजा इतनी है। वो कानून के जानकार हैं, आत्मज्ञानी संत जानकार हैं। कह रहे वो, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो तपार, बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक सार। बहन से जो भाई कहती हैं, जो भक्ति नहीं करती जीवात्मा उसको इतना दर्द होगा ही होगा। फिर 84 में जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। कहा है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ में कमनिया, काल पुरुष के हाथ में तेरी लगाम है। बहुत दुख देता काल पुरुष। कहते ना, हरियाणा में कहावत है, अगर कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई भाई कुछ भी हो, बहुत गलत काम कर देता है तो उसको ताना मारते हैं, तुझे तो काल खा जाए, काल खा जाए। काल तो खाएगा ही खाएगा, वो छोड़ता है किसी को नहीं है। इसका नाम मृत्यु लोक है, ये जीवन लोक नहीं है। आदमी सोचता है यहां तो मौज हो रही है, कोठी मेरी, परिवार मेरा, गाड़ी मेरे पास, धन मेरे पास, जहां चाहूं वहां जाऊं, जो चाहूं वो कर लूं, जो चाहूं खा लूं। कब तक? बोलो कब तक है ये? 60-70 वर्ष आयु ऐसी है जिसमें हम सक्षम है कर सकते हैं। आगे वृद्ध, बीमारी, चारपाई पे कन्फाइंड, रोगों ने डेरा कर लिया, पछतावे आएंगे। सारे घर के झगड़े उस वृद्ध दंपत्ति को, पति पत्नी को सताएंगे। बेटों के बंटवारे होंगे, सारी तोहमत, सारी लानत उस माँ बाप पे डालेंगे। वो कि तुमने गलत फैसला कर दिया हमारा, तुमने गलत बंटवारा कर दिया, बड़े को ज़्यादा दे दिया, छोटे को कम दे दिया, या छोटे को ज़्यादा दे दिया, बड़े वालों को कम दे दिया। ये सुनने पड़ेंगे। जिन माँ बाप ने कमा कमा के दिन रात एक करके पूरा जीवन लगा के सारी प्रॉपर्टी बच्चों को सौंप दी, उन्हीं में मीन मेख निकालेंगे। वो एहसान नहीं मानते कि तुमने बड़ा अच्छा कर दिया, तुमने हमें दिया है, हमसे लिया क्या है? हमें शिक्षित बनाया, हमें यहाँ तक पहुँचाया, घर दिया, ज़मीनें दे दी, सब कुछ हमारे को दे दिया आप लोगों ने। अब हम आपकी सेवा कर पाएँ, आओ भाग्य होगा हमारा। कोई नहीं कहता। सोचता है बीमार है, माता पिता बड़ी में चले जाएं, बड़ा सोचता छोटे में चले जाएं। ये तो यहाँ होता है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब की वार्ता हुई थी, ज्ञान गोष्ठी हुई थी गुरु गोरखनाथ के साथ काशीपुरी में। बहुत श्री वाणियाँ हैं साहिब की गोरखनाथ के प्रति, तो उन्हीं में से एक श्री वाणी ले रहे हैं आज। साहिब फरमाते हैं, अवधू भजन भेद से न्यारा, अवधू भजन भेद से न्यारा, अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा, अवधू भजन भेद से न्यारा। क्या गाए क्या लिख बतलाए, क्या भर में संसारा, क्या गाए
क्या लिख बतलाए, क्या भर में संसारा। क्या संध्या तर्पण के कीन्हे, क्या संध्या तर्पण के कीन्हे। जो नहीं सत विचारा, अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। मुंड मुंडाए जटा बढ़ाए, क्या तन लाए छारा। मुंड मुंडाए जटा बढ़ाए, क्या तन लाए छारा। क्या पूजा पत्थर की कीन्हे, क्या पूजा पत्थर की कीन्हे। क्या फल किए आहारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। बिन प्रीचे साहिब हो बैठे, विषय करे व्यवहारा। बिन परिचय साहिब होए बैठे, विषय करे व्यवहारा। बिन परिचय साहिब होए बैठे, विषय करे व्यवहारा। ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने। बात करे हंकारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। अगम अथा महा अति गहरा, बीज न खेत नवारा। अगम अथा महा अति गहरा, बीज न खेत नवारा। महासुध्यान मगन होए बैठे, महासुज्ञान मगन होए बैठे। काट करम की छारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। जिनके सदा हार अंत में, क्यों तत्व विचारा। जिनके सदा हार अंत में, क्यों तत्व विचारा। कहें कबीर सुनो हो गोरख, कहे कबीर सुनो हो गोरख। तारों सत परिवारा। अवधू भजन भेद से न्यारा, भजन भेद से न्यारा। अवधू भजन भेद से न्यारा। साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से वसल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। अवधूत अवधूत होता है जो लंगोट लंगोट में रहता है, लटाधारी जटाधारी बन जाता है। सन्यासी होता है, वैरागी होता है। और गुरु गोरखनाथ ऐसे थे, लंगोट लंगोट पहनते थे, बाकी शरीर पे कपड़ा नहीं होता था उनके। हठ योगी थे, प्राण योगी थे, करामातों के माहिर थे, रिद्धियों सीधियों के माहिर थे।
बड़ा अहंकार था, बहुत क्रोध था, शराब मिनट में दे देते थे, अहंकार में किसी से भी टक्कर ले लेते थे। वो बहुत साधुओं को करामातों में हराते चले आ रहे थे और काशीपुरी में आ गए। वहाँ पर उस समय साहिब की उम्र 5-6 वर्ष दिखा रखी थी। गुरु रामानंद जी महाराज के वहाँ दरबार में संदेश भेजता है गुरु गोरखनाथ, शिष्य को भेज दिया कि भाई मेरे साथ वाद विवाद करो, धर्म चर्चा करो, ज्ञान गोष्ठी करो। अगर तुम हार गए तो मुझे गुरु स्वीकार करना पड़ेगा, अगर मैं हार गया तो मैं स्वीकार करूँगा। इसकी बात सुन रखी थी गुरु रामानंद जी महाराज ने। सुनते ही रामानंद जी महाराज संकोच में पड़ गए। तो साहिब बोले भाई आने दे उसको, ले आओ भाई ले आओ, बड़ा अच्छा योगी है, उसको ले आओ। शिष्य को बोल दिया ले आओ उसको, यहाँ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ गए। त्रिशूल था 5 फुट का, गाड़ के अपनी शक्ति से 5 फुट ऊपर जा बैठा गुरु गोरखनाथ। तो साहिब उस टाइम बच्चे से बैठे थे। साहिब बोले भाई पहले मेरे से कर ले वार्ता, मैं करता हूँ। कहता बच्चा दूध के दांत नहीं टूटे तो मेरे से वार्ता करेगा। कहता भाई इसमें क्या है, तूने कहा है, पूरे संसार को चैलेंज कर रखा तूने, जो मेरे सामने आएगा मैं हरा दूंगा, पहले मुझे हरा दो, फिर मेरे गुरु रामानंद जी महाराज को हरा देना। कहता ठीक है। तो 5 फुट ऊपर बैठ गया जाके गुरु गोरखनाथ। तो साहिब बोले भाई ये क्या कर रहा है, ये बच्चों के खिलौने क्या है, ये तेरी करामातें ये सारी काल की हैं भाई, क्या फायदा है इनको करने में, सीधा ज्ञान गोष्ठी पा गया। गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले बराबर आगे बात कर, नीचे बैठा मेरे से। जेब में डाला हाथ, 100 फुट का धागा था, फेंक के मारा साहिब ने, 100 फुट धागा खड़ा हो गया। नीचे से उठे 100 फुट ऊपर जा बैठे साहिब। गोरखनाथ ऊपर देख रहा है। साहिब बोले भाई मेरा वचन नहीं था, तेरा था गोरखनाथ, आज ये बराबर आगे बात कर। लगाई शक्ति, ऊपर जाने के बजाय गोरखनाथ जी जमीन पे आ बैठे। तो गोरखनाथ जी बोले जी नीचे आ जाओ। तो साहिब नीचे आ गए। कहता भाई तेरे तो गठरी में बहुत ज़्यादा माल है गोरखनाथ, जब तक तेरे टायर में हवा है तो भागता फिरेगा, तेरे अहंकार के टायर में पंचर करना पड़ेगा भाई, जब धरती बैठेगा तू। ज्ञान गोष्ठी तो कर ही नहीं सकता, तेरे पास तो बहुत करामाते हैं, चलो और करामात के हाथ चल और कर ले शुरू। सामने श्री गंगा थी काशीपुरी में। कहता जी मैं जैसे चलूंगा ना, इस किनारे से परले किनारे ऐसे चल के आना। भीड़ इकट्ठी हो गई, तमाशा बन गया, सारी काशीपुरी के लोग वहां जुड़ गए। अब चला, धरती पे चलते हैं जैसे, ऐसे टप टप करके गोरखनाथ जी परले किनारे पे पहुंच गए श्री गंगा के। इधर खड़े हैं कबीर साहिब। तो गोरखनाथ जी बोले जी आओ, जैसे मैं आया हूं। कहता जैसे आप गए हो ना, अगर ऐसे आया तो हो लिया काम, फिर तो आप जीत रहे हो। पलक उठा और झपका के देख मैं कहाँ खड़ा हूं। साथ में खड़े थे, पलक उठी झपकी, साथ में खड़े थे गोरखनाथ जी के साहिब। तो साहिब बोले भाई अभी तो और भी करना है कुछ। कहता हाँ जी, मैं मछली बनूंगा, जल में जाऊंगा श्री गंगा के, मुझे पकड़ के दिखा देना। और मछली बन गया, मछलियों मिक्स हो गया, मिल गया। अब साहिब का हाथ चला, फट पकड़ के उस मछली को ले आए। साहिब बोले गोरखनाथ मैंने तेरे को मछली बनने के लिए नहीं कहा था, तूने खुद स्वीकार किया है तन। अब मुख से बोल, मछली ही बने रहने दूं तुझे उम्र भर, बाकी उम्र के लिए, या मनुष्य बना दूं? बोल। मनुष्य बना दिया। फिर वापिस आते हैं आश्रम में। हजारों की भीड़ थी, वहां ज्ञान गोष्ठी शुरू होती है साहिब की। गुरु गोरखनाथ ने इस शरीर की कोशिकाओं को जगाया, ब्रह्मांड के 7 चक्कर खोल लिए थे, सुने समाधि लगाता था, करामातें आ गई, सारी काल की थी। दयाल से नहीं मिल पाए थे, सत्य पुरुष की भक्ति नहीं कर पाए थे, काल की भक्ति की थी। काल में शक्तियां हैं करामातों की, सारी रिद्धियां सीधियां काल पुरुष की हैं, ये दयाल की नहीं हुआ करती। दयाल तो मुक्ति धाम को ले जाएगा आपको। तो वहाँ पे भी 4 गोष्ठी होती है, उनमें से श्री वाणी है कि ये अवधू
अवधूत होता है जो लंगोट लंगोट में रहता है। शॉर्टकट में अवधू बोल दिया। जहां अवधू शब्द आएगा समझो कबीर साहिब की और इसकी गोरखनाथ जी महाराज की गोष्ठी है, विचार गोष्ठी है। जवाब प्रश्न होने के आपस में। अवधू भजन भेद से न्यारा। साहिब बोले है गोरखनाथ वो भजन तो इस भेद से न्यारा है जो तू कर रहा है, इससे तो अलग है भाई। वो क्या गाए क्या लिख बतलाए, क्या भरमे संसारा, क्या तो गाऊं गाने में नहीं आता, कहां लिखूं वो तो लेख है वो लिखने में नहीं आता। क्या भरमे संसारा, क्या संसार का भ्रमण करता फिर रहा है। क्या संध्या तर्पण के किन्ने जो ने सत्य विचारा, संध्या कर ले। संधि बोलते हैं, सनातन में चली आ रही है। सूर्य जब छिपने लगता है वो संधि है, दिन और रात की संधि होने जा रही है वहां पे। उस समय में बैठ के जो भी अपनी है उससे वो साधना करते हैं, व्रत रखते हैं, तर्पण करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कह रहे साहिब मूंड मुंडाए जटा बढ़ाए क्या तन लाए छारा। कोई तो सारे बाल कटा के गोटम गोट हो के क्लीन शेव हो गया, सिर के बाल कटा डाले बस बन गया। उसके करने से क्या आत्म ज्ञानी हो गया? नहीं हुआ। जटा बढ़ाए, कोई जटाधारी बन बैठा, कोई लटाधारी सिर के बाल बढ़ा लिए, क्या बन गया? बोलो क्या बना? अरे सफाई करनी है, नहाना धोना है, 5 मिनट में नहा के साफ हो जाए आदमी छोटे बाल हो तो। और वो इतनी जटा और इतनी लटा उनको साफ करने में घंटों लगेंगे। क्या है ये? बाबा जी कह देंगे, स्वामी जी तो कह देंगे, दक्षिणा भी दे देंगे, फिर आत्मज्ञान का संबंध थोड़ी इसके बात के साथ है। अरे भोजन तो मुखड़ा खाएगा, एक ही रास्ता है। आत्मज्ञान का मार्ग भी एक ही है। जटाधारी बनने से लटाधारी बनने से थोड़ी मिलेगा, वो तो भेद है। क्या तन लाए सारा, 5 धूनों में तपूंगा जी जेठ महीने में, 5 धूने लगवा के बीच में बैठ जाता योगी, शरीर को जलाता है, काला कर लेता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 चोर तो सूक्ष्म है भीतर, उन तक तो आंच भी नहीं गई। 5 चोर मरने थे वो तो नहीं मरे, तो ज्यों के त्यों हैं। 5 धूनों में तप के डिमांड करेगा, मांग करेगा। सेठ लोग आएंगे, जी क्या चाहता बताओ बाबा जी, क्या बनवा दें? मेरा आश्रम बनवा दो, मेरा मंदिर बनवा दो, मेरी कुटिया बनवा दो, मैं भभूत दे दूंगा, मैं कुछ दे दूंगा। ये देंगे वो। क्या है ये? हठ योग है। किसने कहा था काया को जला लो? किसने कहा भूखा रख के काया को कमजोर कर लो? ये काया से तो भक्ति होनी है। स्वास्थ्य ठीक होगा तो भक्ति होगी, बीमार हो जाएंगे तो भक्ति नहीं हो सकती। क्या पूजा पत्थर की कीने, क्या फल की हारा। ना कछु बोले ना कछु खाई, ताके पूजे मिले क्या भाई। पत्थर का भगवान मनुष्य ने बनाया, ये तो सुनी है सबने कि परमात्मा ने सबको बनाया, मनुष्य को भी बनाया। और मनुष्य में इतनी शक्ति आ गई, परमात्मा को बना के कहीं रख दे। मैन मेड गॉड, मनुष्य के द्वारा बनाया गया भगवान मनुष्य से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता मनुष्य से। जब बड़ा नहीं हो सकता फिर हमें क्या देगा? छोटे से थोड़ी मिलेगा हमें, बड़े से मिलेगा हमें तो। फिर वो तो नाशवान तत्व है, मिट्टी तत्व हो तो वो तो विनाशी है परमात्मा। तो कुम्हार ने घड़ों को बनाया, सभी जानते हैं, किसी घड़े ने कुम्हार को आज तक नहीं बनाया। वो तो अविनाशी परमात्मा है, उसको बना के रख दिया कौन? ना कछु बोले ना कछु खाई, ताके पूजे मिलेगे भाई। दरिया साहब कहते हैं न बोलता, हमारे से प्रश्न करेंगे जी हमारी मनोकामना पूरी कर दो, न जवाब देता। भोग लेके गए, मिठाई का हलवे का चम्मच लगाया ठाकुर को, न खाता। ना कछु बोले ना कछु खाई, ताके पूजे मिले क्या भाई। क्या मिला? क्या पूजा पत्थर की कीने, क्या फल की हारा। अन्न छोड़ दिया, फलाहारी बन गया। मैं तो फल फल पे रहूंगा जी,
फिर जल जल पर रह ले, क्या दिक्कत है? शरीर तेरा है, सुखा ले, कांटा बना ले, इसे क्या मिलेगा? शरीर सूख जाएगा। पांचों चोर तो सूक्ष्म शरीर में बैठे हैं, वो नहीं सूखते कभी भी। बिन परिचय साहिब वो बैठे, विषय करे भारा। आत्म ज्ञान का तो भेद नहीं था, परमात्म ज्ञान का तो भेद नहीं था। मंत्र बन के बैठ गए, गुरु बन के बैठ गए, प्रचारक बन के बैठ गए, लोगों के ठेकेदार बन बैठे वो लोग। ज्ञान ध्यान का मर्म न जाने, विषय करे व्यवहारा। बात करे अहंकारा, न ज्ञान का पता न ध्यान का पता। अहंकारी बात करते हैं, मैं चाहूं तो ठाकुर के दर्शन करा दूं, नहीं चाहूं तो नहीं कराऊं। मोर ले लिया, बस में कर लिया उन लोगों ने। इतनी अहंकार की बातें करते हैं वो। कथावाचक अहंकार में बोलते हैं, धमकाते हैं, पैसे ऐंठ लेते हैं। गठरी बांधी, फुर गाड़ी गई दूर। अगम अथा महाती गहरा, बीज ने खेत नवारा। अगम है वो जो किसी गम नहीं वहां तक पहुंचने की, अथा है वो। उस मालिक का, अविनाशी का तो नाम का, अविनाशी नाम का बीज नहीं डला। महासु ध्यान मगन में बैठे, काट कर्म की छारा। भेद जान के ध्यान करेंगे तो भाई मुक्ति धाम को जाएंगे। और सुनो ध्यान से, आज का दिन सुदी दूज है। कबीर साहिब ने काशीपुरी में अखंड भंडारा दिया था आज के दिन। लाखों लाखों लोग भोजन करके गए थे सुदी दूज पे। आज सुदी दूज है, आज भंडारा है। तो साहिब ने संत मत का प्रचार किया। और भाई श्री गणेश किया था। संत मत है क्या? सूरत शब्द योग है संत मत। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का सीधा मिलाप है। भेद जान के होगा भाई। ये शरीर कभी भी अविनाशी पुरुष की भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? शरीर नाशवान है। नाशवान कभी अविनाशी से मिल नहीं सकता। आत्मा अविनाशी है, आत्मा मिलेगी और आत्मा भक्ति करेगी अविनाशी की। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियां तो मृतक शरीर लगी पड़ी हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है। 10 इंद्रियों से भक्ति नहीं हुआ करती, भगवान नहीं मिला करता। आत्मा परमात्मा का अंश है। ये तो कर्म के बंधन में फंस गई और कर्म बंधन को काट के सच्चे परमात्मा से मिलने का मौका दिया ये मनुष्य तन दे करके। और कोई काम नहीं इसका। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समाना। खाया कमाया सोया खाया, फिर पशु करेंगे काम। तो इतना ऊंचा तन है, देवों को दुर्लभ तन है वो मिला हुआ हमें। देव दुर्लभ तन मिला है, भक्ति करने के मिला, केवल भक्ति के लिए। भक्तिहीन नर पशु समाना। जो मनुष्य तन पाकर के भक्ति नहीं करते, पशु की करनी कर रहे हैं वो, और मौत के बाद पशु बनने जा रहे हैं वो जीवात्माएं। संतों ने खूब डंके की चोट पे कहा है, चेताया है। जो चेत गया वो लाभ उठा लेगा, जो नहीं चेत सकता नुकसान करेगा भाई। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव रहा, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।